ना हाँ जी। इसको भी अभी खराब होना था क्या? एक्सक्यूज मी, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा? अरे नहीं सर, वो किसी पार्टी में ही देखा होगा सर। आप तो वही हो ना, उस दिन पार्टी में आए थे, वेटर थे शायद। हाँ जी सर। आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये टेम्पो में क्या है? सर वो पार्टी थी ना, तो वही केटरिंग का सामान लेके आए थे सर। वही है। हो गई, चल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन दोनों को पार्टी के अलावा भी कहीं और देखा है? मैं अभी भी उसी संदूक में बंद हूँ। मेरा चश्मा, पर ये झटके, क्या ये गुंडे मुझे फिर से अपने अड्डे में लेकर जा रहे हैं? नहीं, मैं आरची से दूर नहीं हो सकती। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। आरची मुझसे दूर चले गए। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो और हमारे इस रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं। और खाटू जी स्वयं इस बात के साक्षी है। प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। नहीं रूही, ऐसे हिम्मत मत हार। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है। उस लड़की का आरची के साथ कुछ नहीं होगा। मैं जब तक खुद आरची के मुंह से ये बात नहीं सुन लेती, मैं तब तक इन चीजों पर यकीन नहीं करूंगी। पर उसके लिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। क्या करूं? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज खाटू जी। देख क्या हो? क्या है? माँ जी, उस नकली रूही के फिंगरप्रिंट्स मैच कैसे हुए? आधार कार्ड में तो असली रूही के फिंगरप्रिंट्स थे। सोनी को असली रूही के बारे में बताया तो कहीं उसका दिल ना पिघल जाए। अरे सोनी, सरकारी मशीनों का कोई भरोसा है क्या? कब बिगड़ जाए? सच कहूं तो मैं भी डर गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर
खराबी मशीन में ही निकली। अच्छा है ना, फायदा हमारा ही हुआ। हाँ माँ जी, खाटू जी की कृपा से बाल बाल बच गए। लेकिन माँ जी, आखिर ये खेल अब कब तक चलेगा? देखिए ना, घर में नकली रूही के साथ साथ जूही भी सर पे ही नाच रही है, और समर अब भी लट्टू बनकर जूही के पीछे ही घूम रहा है। माँ जी, तब से घर में पुलिस भी नहीं आई ना। आप नकली रूही को कहिए ना कि वो अपना काम करे। हाँ सुनी, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ। जब से ये नया साल शुरू हुआ है तब से ये रूही गले की हड्डी बन बैठी है। अब तो इसे खींच के बाहर निकालना ही पड़ेगा, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये तमाशा। भाई, अरे वो लड़की भाग गई। पकड़ पकड़ पकड़। पकड़ पकड़ उसको। अरे दादी, सोने के पैसे नहीं दे रही हूँ तुम्हें, उठो यहाँ से, खड़ी हो जाओ। अरे उठो। हाँ दादी, वो बीमारी की एक्टिंग करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। देखो, मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया है, अब और नहीं। इससे पहले कि घर में किसी को तुम पर शक हो जाए फिर से, तुम जल्दी से तलाक के लिए कुछ ड्रामा शुरू कर दो। ठीक है दादी। ये बुढ़िया तो मुझे निकाल कर रहेगी, लेकिन मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं। दादी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आज तो बाल बाल बच गए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैं कुछ ऐसा करूंगी ना कि नाना जी मुझे बहुत जल्दी तलाक दे देंगे। मैं भी कोई प्लान सोचती हूँ। बेवकूफ बुढ़िया, इसे क्या लगता है कि इस मखमली बिस्तर को छोड़कर, इतना ऐशो आराम छोड़कर, नाना जी जैसे इतने अमीर और हैंडसम पति को छोड़कर इस घर से जाऊंगी? अरे भगवान ने बैठे बिठाए मुझे झोली में सब कुछ भर दिया, तो फिर मैं अपनी झोली खाली क्यों करूं? हाँ? इस घर में मेरी किस्मत तो चमक गई है, अब तो मैं हमेशा रूही बनकर रहूंगी। क्या? रुकिए भैया, रुकिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। भैया प्लीज प्लीज रुकिए, प्लीज। रुकिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। अच्छा हुआ काम जल्दी खत्म हो गया। घर जाके रूही के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। ओ, यार मेरा फोन। कहाँ गिरा ये?
बाहर निकल। रूही, तो ये क्या बोल रही थी? रूही बनकर रहूंगी, किस्मत चमक गई मतलब? वो मैं ना खुद से बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि कितनी अच्छी किस्मत है ना मेरी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। मेरा चेहरा बदलने के बाद भी मुझे उन्होंने उतना ही प्यार दिया। मेरे नाहर जी भी कितने अच्छे हैं, और मेरी बहन जो मुझ पर इतना जान छिड़कती है। पता है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अगर ऐसा ही रहा तो हर जन्म में मैं रूही बन के रहूंगी, और मुझे ऐसा ही घर परिवार चाहिए। अब एक बात बता, अभी तक तो तेरी तबीयत इतनी खराब थी, तुझे ठंड लग रही थी, अब तू ऐसे नाच रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, होने तो बहुत कुछ हो रहा था, पर सब अच्छा हो गया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पता है, ये सब तेरी वजह से, तेरे गाड़ी की वजह से। थैंक यू सो मच जूही। रूही के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए, फिर भी मन में शक क्यों आ रहा है? कितनी खराब बहन हूँ मैं। मम्मी होती ना तो मुझे बहुत डांटती। शायद जब से रूही का चेहरा बदला है, मैंने उसके साथ ठीक से समय नहीं बिताया, इसलिए मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तूने कुछ कहा क्या? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि बहुत समय हो गया, हम दोनों ने साथ में मिलकर बचपन की बातें ही नहीं की है। एक काम करते हैं ना, दोनों मिलकर पुरानी बातें करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए। जूही, आज नहीं, कभी और। प्लीज़ ना रूही, देखना जीजू भी नहीं है घर पर, और मम्मी जी ने रात का खाना तो बना ही दिया है। मैं एक काम करती हूँ, तू यहीं बैठ, हमारे बचपन की एल्बम लेकर आती हूँ। हाँ, साथ में मिलकर देखेंगे, मज़ा आएगा। अभी आती हूँ। हे भगवान, अगर बचपन की एल्बम में मैं किसी को पहचान नहीं पाई तो क्या होगा? कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया क्या? कोई लेडी थी क्या? बाहर निकल, बाहर निकल। एक सेकंड। बाहर निकल जल्दी। एक सेकंड। बाहर निकल। मुझे देखने दीजिए, ये तो उसी लड़की का पति है। अगर पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। गाड़ी में घूमता है कि सड़क तेरे पाप की हो गई? बाकी लोग दिखाई नहीं देते? अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। मासूम औरत को टक्कर मार दिया, अंधा है क्या? अरे वो अचानक गाड़ी चला रहा है। मेरी बात सुनिए, वो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई। आपको पुलिस को बुलाना है, बुलाइए। पहले मुझे उस लेडी की हेल्प करने दीजिए। छोड़िए मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एक लेडी टकराई थी, कहाँ गई वो? सॉरी भाई साहब, हमें लगा था कि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन पर लगता है कि वो लड़की ठीक है, अभी जा चुकी है। कोई बात नहीं, आप जाइए। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ये अचानक रूही का ख्याल क्यों आ गया मुझे? एनीवेज, वो लेडी गई कहाँ? आई होप कि वो ठीक हो।
गलत टैक्सी में आ गई मैडम आप। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बचाओ, गाड़ी रोको, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों को? चुप। तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है ना, ऐसे कैसे जाने दो? छोटे योश कर इसे। छोड़ो मुझे, बचाओ। अरे यार, ये टैक्सी वाला कैसा गाड़ी चला रहा है? क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? छोड़ो। पकड़ के रख इसको। ये क्या? उस टैक्सी में कोई औरत भी है। ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये तो इस औरत का पति है। ये यहाँ कैसे आ गया? नाहर जी, नाहर जी, गाड़ी रोक। नाहर जी, पकड़ इसको। छोड़ो मुझे। रोको गाड़ी। छोड़ो मुझे, नाहर जी के पास जाना है। नाहर जी, गाड़ी रोक। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस को फोन करना होगा। पागल हो गई क्या? कुछ दिख नहीं रहा है। अरे, ये गाड़ी कहां लेकर जा रहा है? आगे खाई है। आगे खाई है। ब्रेक मार। ब्रेक नहीं लग रहा, लगता है ब्रेक फेल हो गया। नाहर जी, हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। I'm sorry नाहर जी, मैं चाह कर भी आपका साथ अनंत तक नहीं दे पाई। हो सके तो मुझे ये सफर बीच में छोड़ने के लिए माफ कर दीजिएगा। आपका साथ छोड़ने के लिए माफ कर दीजिएगा। I'm sorry।
नहीं नहीं